हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरी चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास 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 गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स। फिर से शायद काफ़ी टाइम बाद एक और अचीवमेंट का वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ मैं आज। फ्रेंड्स, ये वीडियो है मेरा स्पेसिफिक, जो आपने यहाँ थंबनेल में पढ़ ही चुके होंगे। ये बहुत बहुत ही स्पाइनल कोड इंजरी में मेजर प्रॉब्लम है, वो है रिस्ट ड्रॉप रिकवरी। सेम फुट ड्रॉप में भी वही होता है, लेकिन मेरे को रिस्ट ड्रॉप जो हुआ था इनिशियल, मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि मुझे यहाँ लेफ्ट हैंड में ह्यूमरस फ्रैक्चर था। यहाँ पे 1.25 फीट का प्लेट लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 4 पसलियाँ भी टूट गई थी, इधर भी एक पसली टूट गई थी मेरी। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस में मेन प्रॉब्लम मेरा ये हो गया था शुरू में कि जब ये ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ मुझे, तो उस वजह से मेरा ये हाथ पूरा ऐसे लटक गया था, ठीक है। यहाँ से ही नहीं, यहाँ से ही पूरा ये हो गया था, यहाँ पूरा ऐसे ही नहीं उठ पाता था। और ये पोर्शन पूरा ऐसे ये हो गया था, आप यहाँ साइड में वीडियो में देख सकते हैं कि अ, उस वक्त मेरा पूरा बॉडी तो वीक था ही, लेकिन यह हाथ पूरा जितनी भी बार मैं ऐसे उठाऊं तो उठ ही नहीं रहा था। जितनी भी बार मैं उसको ट्राई करूं, कोई घर में भी ऐसे खोलने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी सारी ऐसे उंगलियां सिकुड़ के ये हो जाती थी। जितनी बार हम ट्राई करते थे कि ऊपर उठाए, ऐसे हाथ हथेली खोल के रखे, लेकिन वापिस गिर जाता था। तो घर के सारे लोग बहुत टेंशन में थे। डॉक्टर्स वगैरह ने बताया कि ये तो रिस्ट ड्रॉप है, ये भी सेम आपका स्पाइनल कोड होता है उसी तरीके से, ये नर्व्स से रिलेटेड ही है कि यहाँ आपको रिकवरी लाना बहुत ही क्रिटिकल है। जैसे जो जो अपने स्पाइनल कोड इंजर्ड भाई है, जिन लोगों को ये रिस्ट ड्रॉप का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो तो जानते ही होंगे। जो लोग 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से रिस्टोर लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनको अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, तो उन्हीं के लिए मैं डाल रहा हूं। क्योंकि आप नहीं मानोगे दोस्तों कि मेरे को जब ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, 8 सितंबर मैंने लिखा कि 2020 में, मतलब कि आज से 3 साल पहले मेरे को एक्सीडेंट हुआ था, और 21 अक्टूबर 2020 यानी उसके 1.5 महीने बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था। और उसके बाद मेरे दूसरे ही दिन से 22 अक्टूबर से फिजियोथेरापी एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। मैडम, जो मेरे फिजियोथेरापिस्ट थे डॉक्टर हेमांगी ठक्कर, कि जिन्होंने मुझे मोटिवेशनल और स्पिरिचुअली बहुत हार्डली प्रिपेयर किया था। इतना टफ, क्योंकि उस टाइम मेरा सर्वाइवल रेशियो भी बहुत कम था। मेरे लंग्स का इतना इन्फेक्शन ये पसलियों की वजह से हो चुका था, मुझे आईसीडी किया हुआ था। तो मैंने दूसरे जो अभी आगे के 8 अचीवमेंट्स डाले हुए हैं, कि स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रीथिंग, तो उसी से ही आपको पता चल गया होगा कि मेरा ब्रीथिंग कितना इम्प्रूव करना जरूरी था। तो ये अचीव करते करते ये रिस्ट ड्रॉप का नंबर तो आया 9वां। तो आप समझ सकते हैं कि रिस्ट ड्रॉप को कितना इंपॉर्टेंस दिया होगा उसको। लेकिन एक्सरसाइज हम सबकी कर रहे थे धीरे 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 पैरेलल में, ठीक है। ऐसा नहीं था कि कोई एक के ऊपर ही फोकस कर रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा था कि जो मसल्स ज्यादा अंडरस्टैंड करते थे, जिसमें टोन जल्दी आ रहे थे, वो जल्दी रिकवरी भी ले रहे थे, और उसमें
अचीवमेंट भी हम पा रहे थे। तो लास्ट जो वीडियो हमने कैथेटर का मैंने निकाला था 3 मार्च को, उसके बाद 3 मार्च महीने के बाद अप्रैल और मई, उसके भी 2 महीने, और टोटल मेरे हॉस्पिटल डिस्चार्ज होने के अक्टूबर यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और उसके बाद 2 यानी 7-8 महीने बाद मुझे फ्रेंड्स ये मेरा रिस्ट ड्रॉप में ऐसे ही हाथ लटक के घूम रहा था घर में। ठीक है, घूम तो नहीं, बेड के ऊपर ही पड़ा था। तो ये रिस्ट ड्रॉप का मेरे को आप बताऊंगा कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आया मेरे में, और इतनी मेहनत मैंने किया, इतनी एक्सरसाइज मैंने किया पूरे डेडिकेशन के साथ। आज जो फ्रेंड्स लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं अचीवमेंट्स कम एक्सरसाइज ये दोनों बताऊंगा इस वीडियो में। आप ध्यान से लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि कैसे रिस्ट ड्रॉप में रिकवरी आता है। ठीक है, कैसे हम उसको रिकवर कर सकते हैं और 110% कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको शुरू में बताऊंगा कि शुरू में जब मैं हॉस्पिटल में था फ्रेंड्स, तो हॉस्पिटल में कोई रिस्ट ड्रॉप की स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं थी। हॉस्पिटल में क्या था कि जो मेरा ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो गया था, तो तभी से ही मुझे वो लोग वहां स्प्लिंट, आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि एक ऐसा हैंड स्प्लिंट, फुट स्प्लिंट भी आता है, ऐसे हैंड स्प्लिंट की एक डिवाइस आती है। मार्केट में आप लेने जाओगे तो 200-250 रुपये में मिल जाएगी। जो भी है, हाथ है, लेफ्ट है या राइट हैंड है, ठीक है, तो उसकी स्पेसिफिक आती है। ऐसा नहीं कि राइट की लेफ्ट में पहन लोगे या लेफ्ट की राइट में पहन लोगे। ठीक है, तो आपको लेफ्ट में है तो लेफ्ट की परचेस करनी है, 200-250 रुपये में मार्केट में मिल जाएगी आपको। सर्जिकल स्टोर है कोई हॉस्पिटल के नियरेस्ट, तो वहां से परचेस कर लो। तो ऐसे में हैंड स्प्लिंट से पहना दिया था मेरे को, और वो आपको ऐसे सारी उंगलियां ट्राई करनी है धीरे धीरे धीरे। बहुत दर्द होता था, इंटेंस पेन होता था। ठीक है, मुझे खुल भी नहीं रही थी, कोशिश भी करता था। कई बार तो ये हाथ से ऐसे करके मैं ट्राई करता था, फिर वापिस ये हाथ से, दूसरे हाथ से मैं ऐसे बंद करता था। तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग माउंटेड है, तो उसको वापिस खींच के ये पूरी ऐसे खुल जाती थी। वापिस फिर से बंद करने की कोशिश करता था। तो ये तो ऑटोमेटिक की क्या है कि एक मशीन डिवाइस थी कि जिस वजह से हॉस्पिटल से ही एक हैबिट पड़ी थी। लेकिन फ्रेंड, थोड़ी बहुत दर्द, ये जो पार्ट था ये रिस्ट का, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाता था, स्किन में भी रेडीनेस आ जाती थी। ठीक है, ये जो थंब का ज्वाइंट पार्ट है वहां पर भी रेडनेस आ जाती थी। क्योंकि स्प्लिंट क्या है कि उसमें अलग अलग साइज होती है। तो आपके बॉडी टाइप के, आपके रिस्ट के साइज के टाइप से आप उसको पहनोगे तो सही, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा आधा 1 घंटा या 2 घंटा पहनोगे ना, तो आप थक जाओगे। ठीक है, और आपको वहां पे स्वेलिंग जैसा, रेडनेस जैसा भी लगेगा। तो हर मैं 1-2 घंटे बाद निकाल देता था। कभी कभी तो इतना मैं बोर हो जाता था कि मैं खुद के अंदर ही, इतना डेडिकेशन होने के बाद भी मेरे खुद के अंदर ही मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इतना क्या पहन के रखने का। ठीक है, तो उस वजह से मैं रख देता था। बट डॉक्टर्स जो भी आते थे विजिट में, तो वो बोला करते थे कि यू मस्ट वियर इट। तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा क्या है इसके अंदर। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये इसीलिए शेयर कर रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग, कोई हमको एडवाइस देता है तो हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन हमें उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास काफी सारे पेशेंट्स अब तक आ चुके हैं। तो वो लोग ऐसे ही हमको नहीं बताते हैं। ठीक है, तो हमको उसकी जो एडवाइस है, इंस्ट्रक्शन है, कोई एक्सपीरियंस बंदा है कि जो ये स्पाइनल कोड इंजरी से थोड़ा बहुत भी बाहर आया हुआ है या रिकवरी लिया हुआ है, वो कुछ हमको एडवाइस दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो हमको उसको देखना है, समझना है। और हमको लगता है कि हमको उसको फॉलो करना चाहिए तो फॉलो भी करना है। हमको वो इगोइस्ट में नहीं आ जाना है,
या हमको ऐसा नहीं फील करना है कि यार अगे उसको तो हो गया, उसको तो ऐसी इंजरी थी, यार वो पैसे वाला है, यार उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जल्दी ठीक हो गया, उसका तो नसीब ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। और मैंने भी उस वक्त वही किया कि अगर हैंड स्प्लिंट पहनने से भले ही दर्द हो, हैंड स्प्लिंट पहनने से भले ही थोड़ा बहुत मुझे रेशेस हो जाए स्किन के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं पहनूंगा। तो दिन में मैं एटलीस्ट मैं 4 5 6 घंटे 8 घंटे तक मैं पहनता था। भले मैं 1 2 घंटे बाद आधे घंटे बाद मैं निकाल देता था, लेकिन मैं कंटिन्यूस पहन के रखता था ऐसा, कि जिस वजह से हाथ को इतना तो यूं समझ लो कि आदत हो, ठीक है, कि उंगलियां कैसे भी करके ऐसी खुली रहे, ऐसे सिकुड़ी ही ना रहे। तो शुरू से ही 1.5 महीने तक मेरी उंगलियां ऐसे खुली ही रही थी, ठीक है। फिर जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर पे आया, फिर मैडम जो मेरे थेरापिस्ट थे उन्होंने भी ये देखा कि ये काफी उनको ये एक्सरसाइज करने में भी दिक्कत आएगा, और ये रिस्ट ड्रॉप को भी कवर तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेड की मोबिलिटी थी, व्हीलचेयर की मोबिलिटी थी, ठीक है, तो वो सब में ये परेशान करेगा ही आपका जो रिस्ट ड्रॉप है। फिर उन्होंने इसकी एक्सरसाइज अलग अलग हमको बतानी शुरू की कि कैसे कैसे ये हैंड स्प्लिंट के अलावा दूसरी एक्सरसाइज है कि जो हम करेंगे तो हमारा यहाँ पे वो रिस्ट ड्रॉप है वो हम रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं आपको जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है वो 1 बाय 1 बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एक्सरसाइज सारी आप ध्यान से देखिए, वो एक्सरसाइज को आप डेली फॉलो करिए और उसके अंदर आपको रिकवरी आएगा, ठीक है। तो दोस्तों पहली एक्सरसाइज जो मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, हाँ, जो पहली एक्सरसाइज है दोस्तों वो है कि आप दोनों, आपकी ऐसी हथेली है तो हथेली को ऐसी 5 उंगलियां आप ऐसे रख देना है, ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे, और फिर उसको ऐसे खोलना है, देख सकते हैं। फिर खोलने के बाद ऐसे बंद करना है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको उसको 10 या 20 टाइम आपको सुबह में और 20 टाइम शाम को ऐसे 2 रेप्स करने हैं। तो ये हो गई पहली एक्सरसाइज, ठीक है। फिर क्या करना है फ्रेंड्स आपको, कि मेरा लेफ्ट हैंड में रिस्ट ड्रॉप था, तो राइट से लेफ्ट को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ये पकड़ा मैंने, राइट से लेफ्ट को पकड़ना है और फिर उसको ऐसे मूवमेंट देनी है, 1 2, इसको ये रिस्ट का पार्ट है ना उसको ऐसे मोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे आपको 20 के सुबह में और 20 के शाम को एक एक सेट करना है, ठीक है। फिर यही पोजीशन और इसको ऐसे आगे 1, साइड में भी दिखाता हूं ऐसे 1 2 3, ओके, ऐसे 4 5 6 7 8, ऐसे आपको 20 के सुबह में और 20 के शाम को ऐसे एक एक सेट करना है, ठीक है। हाथ को पकड़े ही रखना है ऐसे। फिर एक और 1 2, देख सकते हैं, 3 4 5 6, बिल्कुल आराम से 7, इसके भी 20 के सुबह में और 20 के शाम को एक एक सेट करना है, ठीक है। फिर क्या है फ्रेंड्स कि आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज में बता रहा हूं इसमें, कि ये जो हथेली है वो दूसरी हथेली के ऊपर ऐसे रखनी है और उसको टैपिंग करना है, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे फास्ट करना है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे 100 सुबह में और 100 शाम को, ऐसे 2 सेट करने हैं आपको, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज ऐसी है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये राइट हैंड का थंब एंड लेफ्ट हैंड की
फर्स्ट फिंगर उसको ऐसे टच करना है, और उसको छोड़ने के बाद लेफ्ट हैंड का थंब और राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर उसको पकड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे बताता हूं, 9 10, देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18। ये मैं शुरू में कर रहा था तो मेरा ऐसे फिसल जाता था, होता भी नहीं था, उंगलियां ग्रिप भी नहीं ले रही थी, मुझे पता भी ये नहीं चल रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, उंगलियां ले नहीं रही। फिर भी ऐसे ही दूसरी 1, ये देखिए दूसरी उंगली है, ये पहली चली गई, अब ये दूसरी है। 2, ये दूसरी है। 3, और वैसे ही ये तीसरी, और ये लास्ट 5। ये चारों उंगलियां के 100 के सेट आपको करने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारी एक्सरसाइज है रिस्ट ड्रॉप रिकवरी की। अब आती है मेन महत्वपूर्ण बात कि दोस्तों ये जो सारी एक्सरसाइज है वो मेरे मैडम जब मुझे बताते थे तो शुरू शुरू में मुझे इतना इसमें भरोसा नहीं था, मैं सच बोलूं तो। शायद मैडम ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी लगेगा। तो इनिशियल स्टेज पे मुझे शुरू शुरू में ऐसा लग रहा था कि मैं वाकई में मैं इतना ये रिकवरी मैं कैसे लूंगा यार, ये छोटी छोटी एक्सरसाइज से तो कोई यार ऐसा लटका हुआ हाथ थोड़े ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम स्पाइनल कोड इंजरी में खड़े होने के लिए सोच रहे हैं, और उसमें जो छोटी छोटी जो पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज है, कोर मसल्स की एक्सरसाइज है, नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन की एक्सरसाइज है, ठीक है, एंकल की फुट ड्रॉप की एक्सरसाइज है, वो करने के लिए हम फोकस करते हैं, ठीक है, ब्रीजिंग वगैरह करते हैं, कैट एंड कैमल करते हैं। तो वो सारी एक्सरसाइज में बहुत बहुत पैशन रखना पड़ता है। तो वैसे ही ये तो सिर्फ हाथ और उसमें भी रिस्ट ड्रॉप था, तो उसके अंदर इतनी छोटी छोटी ये क्या एक्सरसाइज है, उसके अंदर ये सब करने से ये वाकई में। तो मैं क्या कभी कभी ये छोड़ देता था, लेकिन फिर भी मुझे जैसे मैंने वो हॉस्पिटल में सोचा था कि जो ये हैंड स्प्लिंट पहनने से अगर हाथ की उंगलियां थोड़ी बहुत फ्री होगी तो ये एक्सरसाइज करने से खुद तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अगर वो हमें गाइडेंस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, वो एज ए हमारे थेरापिस्ट हमको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, तो दैट शुड बी फॉर अस, ठीक है। हमको उनको फॉलो करना चाहिए, वो हमें जो समझा रहे हैं वो हमें समझना चाहिए, और वो बता रहे वो एक्सरसाइज पूरे डेडिकेशन के साथ हमको करनी है। और फिर नहीं मानेंगे दोस्तों, मैं शुरू शुरू के 1-2 महीना मैंने थोड़ा बहुत इग्नोरेंस किया था। मैंने खुद डायरी में भी, मेरी जो पर्सनल डायरी मैंने आपको बताया हुआ है, मैं उसके अंदर भी लिखता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं करना शुरू किया, और फिर ऐसे करते 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 मैं रिस्ट ड्रॉप रिकवरी की जितनी भी एक्सरसाइज करता था, तो उसके अंदर मुझे धीरे धीरे फर्क आना शुरू हुआ। और जैसे जैसे फर्क आना शुरू हुआ तो फिर मुझे लगा कि यार वाकई में ये उंगली अब खुल रही है, अभी ये उंगली खुली, अब धीरे धीरे ये खुली, तो मुझे लगा कि वाकई में ये रिजल्ट मिल रहा है मुझे। और आप नहीं मानेंगे दोस्तों कि यही कोई 7-7.5 महीने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि 1/5/2021 को मेरा रिस्ट ड्रॉप रिकवरी 100% रिकवर हुआ। और ये वीडियो में आप कंप्लीट देख सकते हैं कि मेरा हाथ कैसे पूरा खुल रहा है, जो मेरा इनिशियल स्टेज में कैसी हालत थी पहले, और अभी आप देखिए ये वीडियो में कि अभी मैं कितने अच्छे तरीके से अपने हाथ को, मेरे मुट्ठी को खोल सकता हूँ। और यहाँ तक खोल सकता हूँ दोस्तों कि अब खुलने के साथ साथ तो अब मेरे हाथों में इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि उसके बाद मैं 5 kg के डंबल से एक्सरसाइज करने लगा। यह हाथ में इतना पावर आ गया ये मुट्ठी में कि मैं 5 kg का डंबल्स पूरा ऐसे उठाता था, और उसके बाद मैं ये एक्सरसाइज इतनी मजबूती से करता था कि उसके मैं दिन में यही कोई 40 के सेट करता था, ठीक है। ये तो 2021-22 की बात है। और अभी रिसेंटली ये पिछले अभी करंट मेरा सिचुएशन है, मैं धीरे धीरे उसके अंदर जो जो एक्सरसाइज करते जा रहा था वो सारे आप देखिए कि कैसी कैसी एक्सरसाइज से मैंने अपने आप को
इतना पावरफुल मजबूत बनाया अपने अपर लिम्ब को। और उसके बाद ही अभी करंट वीडियो में भी आप देखिए, इसके भी मैंने वीडियो अपने जो SCI जितने भी ग्रुप थे उसमें भी डाले थे, उसके स्टेटस भी डाले थे, उसकी रील्स भी डाली हुई थी कि अपर लिम्स जो मजबूत होना चाहिए वो मेरे रिस्ट ड्रॉप की वजह से मैं मजबूत नहीं कर पाया था दोस्तों। मैं उस वक्त मैं टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाला, ठीक है। और वो कंडीशन में मेरे को पता था कि अगर अपर लिम्ब नहीं मजबूत होगा तो मेरी सारी मोबिलिटी रुक जाएगी, मेरी सारी एक्सरसाइज रुक जाएगी, ठीक है। और उस वजह से मैंने रिस्ट ड्रॉप के ऊपर पूरा फोकस किया और 7 से 8 महीने के अंदर मैंने पूरा रिस्ट ड्रॉप कंप्लीट किया। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से अभी मैं अपने आप को महसूस करता हूँ और दूसरी एक्सरसाइज भी अच्छे तरीके से कर पाता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा दोस्तों कि कभी भी स्पाइनल कोड इंजरी में कोई भी तकलीफ आती है और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको आप इग्नोर करो बस। हाँ, वो प्रॉब्लम से कोई सॉल्यूशन लाने की ये करो, ना कि प्रॉब्लम से रोने की। अच्छा, एक दूसरी बात कि ये जो जितनी भी एक्सरसाइज थी उसके साथ साथ ही मेरे जो थेरापिस्ट थे मैडम, वो कभी कभी मेरे को यहाँ जो पॉइंट थे, जब इंटेंस पेन होता था या कभी कभी, तो वो मुझे जो स्टिमुलेशंस भी देते थे और यहाँ लेसर थेरापी भी देते थे, ठीक है। लेकिन वो अकॉर्डिंग टू योर थेरापिस्ट मोनोपोली की वो अभी आपके मसल्स में कितना टोन जनरेट हुआ है या मसल्स में कितना पावर है, कितनी नर्व्स एक्टिवेट हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको वाकई में वो लेसर थेरापी चाहिए या नहीं चाहिए, आपके स्टिमुलेशंस वहां पे चाहिए या नहीं चाहिए, वो ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने वो ज्यादा ये टॉपिक पे नहीं मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों मैं ये रिस्ट ड्रॉप रिकवरी के वीडियो में आपको यही बोलूंगा कि आप भी कभी भी अपने आप को ऐसे मायूस मत समझो, ठीक है। आप इसमें से रिकवर हो सकते हो और हो सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों हौसला कभी भी मत हारो। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।